हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये काइंड ऑफ लव रीडिंग होगी, बट लव में थोड़ा सा दुख होगा बिकॉज़ ये मैं उस पर रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेकर। और पर्सन को रिग्रेट्स जो हैं वो तभी होते हैं जब या तो उसने धोखा दिया हो या उसने छोड़ दिया हो। आप एक्स कैटेगरी में चले जाएं, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप साथ में भी रह रहे हों, तो भी कोई ना कोई ऐसा गिल्ट ट्रिप ज़रूर होता है जिसकी बेसिस पर आपके पर्सन के या आपके दरमियान कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी जिस पे पछतावा होता है। तो आपको लेकर क्या रिग्रेट्स हैं वो भी नज़र आएंगे, और अगर कुछ इन जनरल नज़र आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब भी कभी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और इसी के साथ साथ अगर आपको 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेल करना है, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड किया हुआ है कि आप 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेल कर सकते हैं, जो कि 20 मिनट्स का होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा, फ्रॉम 1 जून टू 15 जून। ठीक है, चलिए कम बैक टू द टॉपिक। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। थिंक ऑफ योर पर्सन, थिंक ऑफ योर पर्सन। कैटेगरी ऑफ पर्सन आपको खुद पता होनी चाहिए, रिलेशनशिप की कैटेगरी भी आपको खुद पता होनी चाहिए। आप अपने माइंड में अपने पर्सन को लेकर आइए जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि आपको लेकर उस इंसान के क्या पछतावे हैं, क्या रिग्रेट्स हैं। आई हैव मैनी रिग्रेट्स, ये तो शुरुआती रिग्रेट्स से हो रही है। आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। यानी कि इनको इतना ज़्यादा डर है, इतना ज़्यादा पछतावा है कि उस पछतावे की वजह से ये आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, शायद रेस में अव्वल आ जाएंगे। आई डिपेंड ऑन यू टू मच टू लेट यू गो। आई हैव को डिपेंडेंसी इशूज़। लिंगर ऑन। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। Your person's regrets about you. We are living two separate lives. इनको हकीकतन ऐसा लग रहा है कि आपके चले जाने के बाद, या जिस तरह की सिचुएशन में आप दोनों रहे हैं वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, जिसका पछतावा इनको बहुत शिद्दत से है। आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डोंट फाइंड आउट। ऑलराइट, ये तो बहुत बड़ा कोई मामला है। शायद इनको इस बात का बहुत शिद्दत से ही एक वो होता होगा रिग्रेट, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, कि उन्होंने उस टाइम पर क्यों ऐसी बात कही या क्यों ऐसी बात छुपाई, जिसका इनको इतना इंटेंस रिग्रेट अब तक होता है, क्योंकि शायद इनके गुमान में ऐसा था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको पता चले। I have things going on in my life that require my full attention. ये शायद उस वक्त की स्टेटमेंट है जब इन्होंने आपको लेट गो किया होगा। ऑलराइट, अब करते हैं डीपली फोकस कि आपके पर्सन को आपके लिए क्या रिग्रेट्स हैं, क्या पछतावे हैं आपको लेकर आपके पर्सन के। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चीज़ें तले ऊपर मिक्स होती चली गई, एक दूसरे से कनेक्टेड होती चली गई, और कनेक्टेड होने की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि इनको आपसे अपनी जान ही छुड़ानी पड़ गई। कुछ हालात ऐसे बन गए, कुछ मामलात ऐसे बन गए कि इनको ऐसा हुआ कि बस ठीक है, अब और कुछ नहीं हो सकता, तो लेट्स गेट इट डन। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है।
दूसरा, ये बहुत ज़्यादा खाम ख्याली होती है ना कि जैसे मेरी ज़िंदगी से तो इसने जाना ही नहीं है, ये तो मेरा हर वक्त एक पंचिंग पिलो होगा और मेरा तो जो जी में आएगा वो मैं इसके साथ करूँगा। बिकॉज़ आपको अपनी कस्टडी बना ली थी, आपको अपनी पोजेसन बना ली थी, आपके ऊपर अपना फुल इख्तियार कर लिया था और इनको बहुत ज़्यादा ये को डिपेंडेंट हो गए थे अपनी लाइफ में। ये जितना भी कुछ क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये आपके ऊपर फुल ऑन हर चीज़ के लिए तफरी करनी है तो आप हैं मौजूद, चीखना चिल्लाना है तो आप हैं मौजूद, जो कुछ भी करना है। इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिग्रेट में लेकर जाती है वो ये कि अब इनको ये एहसास होता है कि सब कुछ ही तो मालूम था एक दूसरे के बारे में, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, नेचर कैसी है, माइंडसेट कैसा है, उसके बावजूद कोई एफ़र्ट किए बगैर जो कुछ हुआ उसको होने दिया और अब वो ज़िंदगियाँ जी ही नहीं रहे हैं जो असल में एक दूसरे के साथ होते हुए सोची थी। इनको शिद्दत से इस बात का रिग्रेट है, शिद्दत से, कि इन्होंने आपको डे वन एक अलग ही कहानी सुनाई, एक अलग ही स्टोरी सुनाई और ये हर वक्त दुआ करते रहते थे कि आपको ये बात कभी भी पता ना चले। और मेरे ख़्याल से आपको ये बात पता चल गई और ज़्यादा दुख आपको इस बात का ये हुआ कि आपने बहुत कुछ दिया इस इंसान को और आपको बाद में तमाम हकीकतें पता चली। अगर आप इनसे लड़े भिड़े थे, कुछ भी हुए थे, तो इनको सबसे ज़्यादा जो खटकती है बात एक पछतावे की वो ये कि इन्होंने शायद उस वक्त बड़े ही भरम से एक बात कह दी होगी कि मेरी ज़िंदगी में तुमको छोड़ के ना बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट मामलात हैं जिस पर मुझे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो तुम तो मेरा दिमाग उस वक्त ना ही खाओ। और ये चीज़ जो इन्होंने आपको स्टेटमेंट पास की, एक इतना ब्लंट और इतना स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट जिसका इनको रिग्रेट बहुत अरसे बाद हुआ कि मुझको ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इससे तो साफ़ यही लगता है, जिस पे आपने हो सकता है कोई स्टैंड लिया हो, जिससे साफ़ ये लगता है कि इस इंसान ने आपको कभी भी वैल्यू किया ही नहीं और वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। योर पर्सनस रिग्रेट्स फॉर यू, आपके पर्सन के आपको लेकर क्या पछतावे हैं, आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर, आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। टाइम विद फ्रेंड्स, हेल्पिंग, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर, कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। हेल्दी चॉइसेस। आपके पर्सन के रिग्रेट्स जो हैं वो ये हैं कि इन्होंने ना आपको लेकर एक स्टेटमेंट बनाई हुई थी कि जब कभी भी इनको राह फरार इख्तियार करनी होगी तो ये आपको हमेशा वो स्टेटमेंट चेप देंगे कि तुम दरअसल ऐसे हो और तुम दरअसल ऐसी हो। तुम्हारे तो मेरी ज़िंदगी के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमको मसरूफ़ रखते हैं, तुम्हारे पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तुम एक को नहीं तुम तो 10 को चूज़ करने में तुम टाइम लगा सकते हो या लगा सकती हो। और तुम तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड और बहुत सेल्फिश से लगते हो या लगती हो। हमेशा ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही रहकर खुश हो, तो फिर अकेले आदमी के साथ तो एंजॉय करना चाहिए। ये इन्होंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी सेट की हुई थी, एक स्टेटमेंट सेट की हुई थी, आपको लेबल किया हुआ था इन्होंने, और इसी वजह से ये बहुत सारी तफरीहात भी आपके साथ करते थे, बहुत सी ऐसी बातें करना। इनको उस दौरान ये भी बहुत शिद्दत से एहसास होता था कि हैविंग सेड ऑल दिस, ये सारी स्टेटमेंट और लेबल्स होने के बावजूद भी मेरी तो कोडिपेंडेंसी इसके ऊपर थी, मैंने इसको क्यों रोका नहीं, मैंने इसको क्यों नहीं फंसा लिया या रोक लिया या रिश्ते में फंसा लिया, क्यों नहीं किया। कुछ सीक्रेट्स डिस्क्लोज़ होने के बाद जब आपने आहिस्ता आहिस्ता क्लेम करना शुरू किया कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ये तुमने मुझसे बात ऐसे क्यों छुपाई, वैसे क्यों छुपाई, तो इन्होंने आपको कम्युनिकेशन में ये ओपन नहीं हुए, जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि शायद ये आपको समझा सकते थे, शायद ये आपको बता सकते थे कि इन्होंने ऐसा जो कुछ भी किया वो क्यों किया, लेकिन इन्होंने क्या तरजीह दी, ये खामोश हो गए और इन्होंने राब्ता ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से आपको एक टाइम लगा होगा, एक बहुत बड़ा टाइम लगा होगा अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए। और वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आपको बहुत अरसे बाद जाकर अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ, और आपने फिर जब अपने ऊपर काम किया और फिर जब आपने बाउंड्री सेट की तो आप
मज़ीद खुश और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी की तरफ गए। ये चीज़ जब जब कभी ये अब आपको देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं किस चीज़ को खो रहा हूँ। अगर मैं इसके साथ एसोसिएटेड रहता, अगर मैं इसको अपना बना लेता, अगर मैं इसके साथ कोई कमिटमेंट फंसा लेता, तो आज मुझे कोई भी किसी भी किस्म का कोई पछतावा नहीं होता। तो आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर क्या हैं? आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर क्या हैं? देखिए, ये बात जानना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को होता है कि मैं तो एक्स को अब अपनी लाइफ में आने ही ना दूं, और इसने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को जब कोई क्लोजर ही नहीं मिलता कि उनमें मतलब वो फिर अपने आप को सेल्फ डाउट में ले जाते हैं। फिर वो न्यू रिलेशनशिप में आते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि मुझे पिछले वाले ही नहीं सही से संभाला। ये जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पहले वाले पर्सन ने आपको आप ही की वजह से छोड़ा या उसके अपने अपने कुछ दिमागी खलल थे। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है ना? देखते हैं जनाब, आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर, आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 110% कन्फर्मेशन कि इनका जो सीक्रेट था वो ये था कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और मौजूद था। इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, और आपके साथ बहुत अनफेयर मीन्स रखे। इनफैक्ट इन्होंने आपको अपने माइंड में बहुत सारे लोगों के साथ पहले ही से एक प्री कंसीव्ड स्टेटमेंट रेडी की हुई थी कि कभी भी इसने कल को मेरा गरेबान पकड़ा तो मैं तो ये कहकर अपनी जान छुड़ा लूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो बहुत से ऑप्शंस हैं, तुम तो किसी को भी मुझसे बेटर चूज़ कर सकती हो या कर सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस इंसान को सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट होता है वो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी कभी इस इंसान ने ये भी सोचा, इसको ये भी रिग्रेट होता है कि अगर मेरा और इसका इतना बोल्ड रिलेशनशिप था तो मुझे इसको प्रेग्नेंट कर देना चाहिए था। ये प्रेग्नेंट होकर मजबूर हो जाती, या मजबूर औरत ही होती, मर्द तो प्रेग्नेंट नहीं होता। अगर इसका ये वाला साइकिल हो जाता ना तो फिर ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ती, जो कि इनको आज बड़ी शिद्दत से इसका एहसास होता है। अगर तो आप लोगों के बहुत बोल्ड रिलेशनशिप थे, एंड इफ़ नॉट, ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको प्रेगनेंसी फेज़ में देखा है, क्योंकि मैं इस टमी की वजह से ये बात बोल रही हूँ, अदरवाइज़ इसका कोई और मीनिंग भी है। जब आप इस इंसान से डिटैच हुए ना, काफ़ी लॉस देखा है इस इंसान ने, और इन्होंने किसी से अपनी कोई बात करवाई होगी, जैसे वो होता है ना, चेक करवाते हैं, आलिम वगैरह से पढ़वाते हैं, पूछवाते हैं कि भाई एकदम से क्यों हालात मेरे ख़राब होना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, अचानक से हालात ही ज़िंदगी के बदल गए। कोई नाइंसाफ़ी, एक छोटी सी गलती, एक झूठ, एक फ़रेब, एक किसी की सख्ती, एक किसी का ज़िंदगी में पहले से होना, 3 इतनी सड़ी हुई शक्लों की औरतें माज़रत के साथ यहाँ खड़ी हुई हैं, खातून, इतनी बुढ़ी सी औरत, हो सकता है इनकी ज़िंदगी को बहुत कंट्रोल करती हूँ, इनकी वालदा, फिर कोई एल्डरली सिस्टर या कोई और फिर बीच में आप फंसे हुए। तो कोई ऑलरेडी है ज़िंदगी में, कोई ऑलरेडी था मौजूद, उसने फिर इनको तड़ी लगाई, तड़ी लगाने के बाद इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये आज इस बात को बहुत रिग्रेट करते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट, यानी एक तरीके से ऐसा इंसान जिसकी वजह से लक आती थी, जिसकी वजह से फाइनेंसेस स्टेबल होते थे, जिसकी वजह से हर चीज़ ग्लोरीफाइंग एनर्जी में रहती थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लाइफ से उड़न छू हो गई, गायब हो गई। तो उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने राइट टाइम पर सही डिसीजन नहीं बनाया। एक 1 नाइट स्टैंड लेने की बात थी, जब हर चीज़ में मेरा इसका दिल ठुकता था, जब हर चीज़ में मैं इसके ऊपर कोडिपेंडेंट था, तो मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए थी, मुझे इसको फंसा देना चाहिए था किसी रिश्ते में। ये बहुत इनको इस बात पे मैं 100% श्योर हूँ। इन्होंने कभी आपसे बाद में क्वेश्चन भी किया होगा कि हम इतना ज़्यादा बोल्ड उसमें रहते हैं, इतनी बोल्ड डेट्स हमारी होती हैं, तो कभी तुमने मेरी तरफ से कुछ क्यों कंसीव नहीं किया। आई कैन लिटरली, आई एम श्योर कि इन्होंने आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होगी। अदर देन दैट, वो जो सीक्रेट वाली बात है वो यहाँ पता चल रही है कि जब यहाँ पर मामलात खुले, यहाँ पर जिस पर्सन को जब थर्ड पार्टी को पता चला
और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आपको हैंडल किया वो इतना अनफेयर और इतना पिटी था कि आपने डेफिनेटली अपने मामलात को देखा, आपने अपनी ज़िंदगी को देखा, आपने अपनी हेल्दी चॉइसेस की, और उसके बाद जब इन्होंने आपको नोटिस करना शुरू किया तो दे सेट कि ये तो लग रहा है कि टेबल्स टर्न हो गई, कि वहाँ पर अब सब कुछ सही हो रहा है और मेरे पास सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने लिटरली कहीं किसी से आपको बहुत ही आइसोलेशन में और बड़ी ही कहीं खामोशी से किसी के साथ डिस्कस किया है, जिसमें उस इंसान ने इनको ये बताया है कि तुम जाओ और उससे ज़रूर अपॉलजी लो, तुम ज़रूर उससे माफ़ी मांगो। बट शायद इनके अंदर ये करेज ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने डाइस कट कर दिए हैं, इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट कर दिया, एंड प्लस आप बहुत बदल चुके हैं। तो आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर क्या हैं जनाब, ये हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अभी भी लगता है कि आप अटके हुए हैं इस सिचुएशन में और आपको अभी बाहर निकलना है, अभी भी आपके जहन पे ये इंसान, इसकी बातें, इसकी यादें सवार हैं और आपको हील होने की ज़रूरत है, तो आप क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोग किसी न किसी तरीके से वापसी का रास्ता बना लेते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता कि वो उनको हैंडल कैसे करें। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। एंड आई अगेन रिपीट कि अभी मैंने डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का सेशन ऑफ़र किया हुआ है, तो आप 20 मिनट्स की रीडिंग डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का भी लिंक है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।